नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में भूगोल विषय में भील जनजाति के बारे में चर्चा विशेष रूप से यहाँ करने हम जा रहे हैं। भील जनजाति भारत की तीसरी बड़ी आदिवासी जाति है। आर्थिक दृष्टि से ये लोग स्थायी रूप से कृषक, सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक जनजाति और परंपरागत रूप से एक अच्छे तीरंदाज होते हैं। वर्तमान में यह जनजाति विकास के विभिन्न चरणों में मानी जाती है। मध्य प्रदेश के भील, जयाम पेशा, घुमक्कड़ और खानदेश के कृषक, गुजरात के आखेटक और कृषक, और राजस्थान और महाराष्ट्र में भ्रमणकारी आखेटक स्थायी अथवा मजदूरी में लगे हुए हैं। इनके निवास क्षेत्र के बारे में हम बात करें। भीलों का निवास क्षेत्र मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भागों तक सीमित है। अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत तथा रेवतकांठा के पठार इनके सबसे बड़े निवास स्थान पाए जाते हैं। राज्यों की दृष्टि से सबसे अधिक भील मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, रतलाम और खरगोन जिलों में। राजस्थान में मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में। और गुजरात में पंचमहल, साबरकांठा, बनासकांठा और वडोदरा जिलों में इनका निवास केंद्रित पाया जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी कुछ भील जनजाति पाई जाती है। मोटे तौर पर इनके निवास क्षेत्र 20 डिग्री उत्तरी और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 73 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में फैला हुआ पाया जाता है। मानव शास्त्री इन्हें मुंडा जाति के वंशज मानते हैं, जो द्रविड़ों के पूर्व भी इन भागों में बसी हुई थी। ऐसा मानने का कारण इनकी भाषा में मुंडारी भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग माना जाता है। इन्हें राजस्थान, गुजरात के मूल निवासी माना जाता है, लेकिन इनकी उत्पत्ति किस प्रजाति से विशेष रूप से हुई, इसके बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। उदाहरण के लिए हेडन ने इन्हें पूर्व द्रविड़ों और पश्चिमी शाखा से माना है, जबकि रिजले और क्रूक की दृष्टि से ये द्रविड़ है। प्रोफेसर गुहा इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित मानते हैं। डॉक्टर मजूमदार का कथन है कि भील पूर्व द्रविड़ और निग्रिटो प्रजाति से भिन्न होते हैं। भील शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो भारत के अत्यंत प्राचीन और सीधे सीधे लोग होते हैं। हटन की मान्यता है कि ये काकेशियन और ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति का मिश्रण है, क्योंकि इनके शारीरिक रचना इनसे मिलती जुलती है। वेंकटेश्वर के अनुसार ये लोग प्रोटो मेडिटेरेनियन प्रजाति के वंशज होते हैं, जो सहारा क्षेत्र में रहते थे, किंतु जलवायु में परिवर्तन होने पर ये पूर्व की ओर बढ़कर विंध्यन पर्वतों पर आकर के बस गए। कर्नल टॉड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य और अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं, जिन्होंने राणा प्रताप को अकबर के विरुद्ध युद्ध करने में सहायता दी थी, और तभी से यह मेवाड़ राज्य के चिन्ह के रूप में अंकित किए गए हैं। कालांतर में राजपूतों ने भीलों की स्त्रियों से विवाह कर उन्हें अपने में मिला लिया। संस्कृत साहित्य में इन्हें निषाद या पुलिंद जाति से संबंधित माना गया है, जिनकी उत्पत्ति महादेव की एक भील उपपत्नी से मानी जाती है। शाब्दिक दृष्टि से भील का अर्थ तीर चलाने वाला
से लिया गया है। यह द्रविड़ भाषा का शब्द है और जिसकी उत्पत्ति बिल और विल अर्थात तीर से हुई है। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं। वातावरण संबंधी यहाँ की परिस्थितियाँ हम देखें तो भीलों का प्रदेश सामान्यतः ऊबड़ खाबड़ है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊंचा है। इसमें घने मानसूनी वन मिलते हैं। पहाड़ी भागों में बीच बीच में छोटी सकड़ी उपजाऊ नदी घाटियाँ भी मिलती हैं। माही, तापी, नर्मदा यहाँ की प्रमुख नदियाँ होती हैं। वर्षा काल में ये बाढ़ लाती हैं, किंतु ग्रीष्मावकाल में ये सूख जाती हैं। इनके मार्ग में भूमि कटाव बहुत अधिक होने से गहरे गड्ढे पाए जाते हैं। औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा का औसत 50 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पर पाया जाता है। मिट्टी अधिकांशतः लाल, पथरीली और कांप वाली होती है। वनों में सामान्यतः महुआ, आम, बांस, सागवान, टिमरू, पलास के अधिक यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। लोमड़ी, सियार, खरगोश और अनेक प्रकार के सर्प, चिड़ियाँ और कहीं कहीं हिरण और तेंदुए भी यहाँ पाए जाते हैं। शारीरिक गठन हम इस जनजाति का हम देखें, भील सामान्यतः छोटे कद के होते हैं। औसत मध्यम कद 163 सेंटीमीटर का, सिर की लंबाई 181.1 मिलीमीटर और चौड़ाई 137.4 मिलीमीटर यहाँ इनकी होती है। कपाल निर्देशांक मध्यम, नाक मध्यम रूप में चौड़ी होती है। चेहरा गोलाई के लिए चौड़ा और शरीर पूर्णतः विकसित होता है। इनका रंग हल्के भूरे से गहरा लाल, बाल चिकने और काले किंतु घुंघराले नहीं होते हैं। आँख का रंग कत्थई से गहरा कत्थई और गहरा भूरा होता है। आँख की पुतली बड़ी, सिर सीधा चौड़ा, होठ पतले से मोटे और ठुड्डी गोल से अंडाकार तक। दाढ़ी मूछ यहाँ इनके कम पाई जाती हैं। शरीर पर बाल कम होते हैं। भौहों के ऊपर की हड्डियाँ पूर्णतः विकसित और शरीर सुगठित होता है। भील स्त्रियों का रंग सुंदर, हल्का गेहुआ, सुगठित शरीर, गोल चेहरा, पतले होठ, सामान्यतः छरहरा बदन और हंसमुख मृदुभाषी, चलते समय बड़े आकर्षक लगती हैं। वस्त्र आभूषण यदि हम इनका देखें तो गरीबी के कारण ये लोग प्राय मोटे और सस्ते और बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष अधिकतर एक लंगोटी अथवा अंगोछा लपेटे रहते हैं जो केवल घुटने तक नीचे होता है। इसे ये फालू कहते हैं। इसके ऊपर एक बर्डी या कमीज और सिर पर पगड़ी या साफा बांधते हैं। जब घर पर रहते हैं तो केवल लंगोटी और पगड़ी ही पहनते हैं। यही एक भील की मुख्य पोशाक होती है। स्त्रियां प्राय लाल या काले रंग का फालू पहनती हैं। यह संपूर्ण छातियों को ढकता है। इसको कछालू कहते हैं। जब भील स्त्रियां चोली या अंगूठी जिसे कहते हैं भी पहनती हैं। भील स्त्री पुरुषों को गोदना और गुदवाने का बड़ा चाव होता है। अधिकतर गोदने मुंह और हाथ पर गुदवाए जाते हैं। स्त्रियां गले में चांदी के असली या जंजीर, नाक में नथ, कानों में चांदी की बालियां और हाथों में छल्ले, सिर और बोट, पाँव में पीतल की पैंजनियां पहनती हैं। पुरुष मिल जाने पर हाथ में कड़ा, कान में बालियां और गले में हंसली भी पहन लेती हैं। स्त्रियां हाथों में बूढ़े पहनती हैं और बालों को गूंथ कर फूल आदि भी लगा लेती हैं।
बस्तियां और घर, भीलों के गांव सामान्यतः छोटे 20 से 200 तक की झोपड़ियां इनकी होती हैं, जो पहाड़ी ढालों, जंगलों और नदियों के किनारे दूर तक फैली बस्तियों के रूप में होती हैं। ये गांव न अधिक घने बसे होते हैं और न ही कतार में अथवा समूह में बसाए जाते हैं। गांव की सीमा दिखाने के लिए किसी वृक्ष या घास का बंडल लटका दिया जाता है। गांव के बाहर ही इनके देवरे, मंदिर सदृश पूजा स्थल जिसको कहते होते हैं, जहाँ मैक, देवी, क्षेत्रपाल और अनेक देवी देवताओं की आकृतियों के पत्थर इनमें रख दिए जाते हैं। गांव बसाने के लिए कुछ मान्यताओं को आधार माना जाता है। गांव की नींव डालने से पूर्व गांव का पुजारी देवी देवताओं को दूध चढ़ाता है और मकान बनाना शुरू कर दिया जाता है। देवी देवताओं, भील के घरों को क्रू कहा जाता है। ये घर आयताकार होते हैं, सामान्यतः धरातल से 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर ऊंचे होते हैं। इनकी दीवारें बांस या पत्थर से बनी होती हैं। फर्श मिट्टी या पत्थर का होता है। खपरेल या घास फूस डालकर छत बनाई जाती है। मकान की दीवारें बीच में 3 से 3.6 मीटर ऊंची होती है। इनके ऊपर तार या अन्य वृक्ष का तना रखकर उसके ऊपर छप्पर डाल दिया जाता है। मकान में कभी कभी 2 दरवाजे भी रखे जाते हैं, अन्यथा एक ही दरवाजा होता है। खिड़कियां बिल्कुल नहीं होती हैं। सामान्यतः एक मकान में 2 से 3 कमरे होते हैं। रसोई मकान के पीछे के भाग में और आगे के भाग में पशु बांधने का स्थान बनाया जाता है और पुरुषों को बैठने का कमरा होता है। खपरेल पर कद्दू, लौकी या तुरई आदि की बेल चढ़ा दी जाती है। खाली जगह हो तो उसमें बैंगन, रतालू, मिर्ची और टमाटर भी बो दिए जाते हैं। बैठने के लिए 1-2 लकड़ी की चारपाई, घास रखने के लिए कोने में व्यवस्था की जाती है। घर के बर्तन मुख्यतः मिट्टी या लकड़ी के बने हुए होते हैं। थाली, रकाबी, प्याले आदि इनके बर्तन होते हैं। अनाज भरने के लिए मिट्टी या बांस की बनी कोटर, चटाइयाँ, डलियाँ आदि का ये उपयोग करते हैं।